पारो तू ठीक है पारो? मेरी पारो। अरे क्या बात का भरत मिलाप हो रहा है? काम करो काम। मम्मी पापा हम करते हैं ना, आप लोग जाइए, हम कर लेंगे। महाराज जी हमें बताइए क्या क्या काम करना है, हम करते हैं ना। हम ना 3 जनों को काम अकेले कर लेते हैं। अभी हमारे मम्मी पापा को थोड़ा आराम करने दीजिए, वो पहले ही थक चुके हैं, एक तो आपके काम से और एक आपके तानों से। ठीक है कर ले, तेरे सामने ही तो पड़ा है सारा काम। हाँ बूंदी आजा। तू जा, हम करते हैं। जा तू जब तक बर्तन चालू कर, हम आते हैं। देव तुमसे इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है नलिनी? और तुम इतनी जल्दी हार मान गई? हमने तुमसे कहा था ना कि तुम रिलैक्स आंटी, रिलैक्स, बैठिए। आंटी आप देव को मुझसे ज्यादा अच्छे से समझती है, इसलिए ये बात तो आप भी मानेंगी कि अगर देव को ये फील नहीं होगा कि मैं उसके बिना मूव ऑन कर सकती हूँ तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। इनफैक्ट अपने सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगा जिसे फिर कोई नहीं तोड़ पाएगा, है ना? इसीलिए मैंने देवी माँ के सामने आपको कंगन उतार के दिया, सो दैट देव कन्विंस हो जाए कि मैं उसके प्यार को भुला रही हूँ और वो मुझसे दूर जाने की कोशिश ना करे। मुझे बस उसके पास रहना है आंटी। किस रिश्ते से ये तो नहीं पता, वो मुझे अपना मानेगा पता नहीं, बस इतना पता है कि उससे दूर रह के जी नहीं पाऊंगी मैं। तुम उसके पास भी रहोगी नलिनी और उसके साथ भी रहोगी। हाँ हम जानते हैं कि हमारा देव सोलों का पक्का है, इसलिए ये भी जरूरी है कि तुम देव के आसपास रहो हमेशा। और उसे ये एहसास दिलाना होगा नलिनी कि उस लड़की को अपनी पत्नी मानना उसकी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हें देव को इस धोखे की शादी से बाहर निकालना होगा नलिनी, प्लीज। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आंटी, एक कंगन मैंने अपनी कलाई से खुद उतारा है। बहुत जल्द देव दोनों कंगन मुझे खुद पहनाएगा। फिर हम देव बाबू के घर गए, वो ना बहुत बड़ा घर है, वहाँ कांच के गिलास होते हैं, बड़े बड़े शोपीस होते हैं। और पता है वो बहुत बड़े कमरे में रहते हैं, उनके कमरे के अंदर ही बाथरूम होते हैं। और है ना, हमने तो उन्हें गलती से मार भी दिया था, चोट भी पहुंचाई हमने उन्हें। पर जब हमें पता चला कि राजू नीलगढ़ के अस्पताल में और हम भी नीलगढ़ में हैं, तो हम बस राजू को ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए। और हमने देखा कि आदा ठाकुर भी नीलगढ़ आ गया। हम बहुत घबरा गए थे, हम बहुत मुश्किल से बचकर आए हैं। जैसे तैसे राजू और बूंदी को लेकर यहाँ आ गए। पर पापा एक बात बताइए, जब आपका पाँव ठीक ही नहीं हुआ है तो फिर आप मजदूरी करके पैसा कैसे कमाएंगे? बिटिया, माता रानी की कृपा से सर छुपाने को छत तो मिल ही गया है, इज्जत का रोटी भी कमा रहे हैं, तो बस काम करने का ताकत भी आ जाएगा। और बेटा, ये माता रानी का चमत्कार ही तो है कि तू सही सलामत है। हम जानते थे कि माता रानी तेरी सहायता जरूर करेगी, तभी तो किसी देवता के पास पहुंचा दिया तुझे, और देख तू सुरक्षित है।
हाँ मम्मी, वो सच में देवता ही है। बाकी सुनो बेटिया, एल्बम वापस दे दो। नहीं दूंगी। दे दो ना बेटा। खो बेटा, लग जाएगी आपको। और दौड़ क्यों रहे हो? देखो ना मामू, कमला काकी मुझसे एल्बम छीन रही है। मुझे आप दोनों की शादी की फोटोज देखनी है। चलो आओ, साथ में बैठकर देखें। ओके। आओ चलो। पारो मामी का फेस क्यों नहीं दिख रहा? आजकल के टाइम में इतना बड़ा घूंघट कौन करता है? वैसे पिक्चरों में ना इतना बड़ा घूंघट तब करते हैं जब ब्राइड्स एक्सचेंज करनी हो। कहीं आपके साथ भी यही तो नहीं हो गया? देखो हाथ पे लिखा है पार्टी। पारो मामी के पास भी सेम है। पाखो बेटा, आपके मामू की शादी ना उसी से हुई है जिससे उन्होंने की है, ओके? हाँ, वो बात अलग है कि उसकी मर्जी से नहीं हुई है। अब तक तो उन्होंने पत्र पढ़ भी लिया होगा और हमसे तो नफरत भी करना चालू कर दिया होगा। अरे बिटिया, बिटिया, ये क्या काम करने लग गई? पापा लाइए, हमें दीजिए। आप नहीं आए, आराम से। मम्मी तू भी आ। इधर, अरे यहाँ बैठ। ला मुझे दे। अब हम आ गए ना, अब सारा काम हम ही करेंगे, आप लोग आराम कीजिए। और जब हम सब साथ हैं तो पेट भरने का कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। पेट तो भर लेंगे पारो, पर तेरी सुरक्षा। बेटा, तो खुद को, बूंदी को, राजू को उस दरिंदे आधा ठाकुर से बचा के ले आई, लेकिन वो यहीं घूम रहा है। आज तो बच गए, लेकिन कल का क्या? आपको याद नहीं है गांव में कैसे बचे थे उससे? दुपट्टे से मुंह ढक लिया था ना हमने। ये ले, छुप गई तेरी पारो। दिख रहा है चेहरा? वैसे ही यहाँ पर भी मुंह ढक के रह लेंगे। मुंह ढक कर के जीना कोई रास्ता नहीं है। तू जानती है ना, हमारे पास जाने को कोई जगह नहीं है और गांव भी छूट गए हमसे। अगला फोटो मामू। पाखो बेटा, हम कोई गेम खेलते ना, फोटो बाद में देखेंगे। नहीं, पहले फोटो फिर गेम। नहीं बच्चा, हमारी बात समझो, हम पहले गेम खेलते हैं। चलो ठीक है? नहीं, मुझे फोटो देखनी है। पाखो बच्चा, काकी ये एल्बम ले जाकर पार्वती को दे दीजिए। उसके पापा ने भिजवाई है। इधर उधर रहेगी तो खराब ही होगी। पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।